बोलिए बोलिए। मोदी जी का मुख्य बात जो बताई ये रहा कि हमारी छठ जो बिहार की महापर्व है उस पर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल करवाने की। अगर ऐसा होता है तो हम बिहार वासियों के लिए तो गर्व की बात होगी ही, क्योंकि हम बिहार वासी की पहचाने की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होगी और इसके लिए तो हम सभी प्रधानमंत्री के आभारी रहेंगे और हैं। मोदी जी आज आए हुए थे तो आप लोग मोदी जी को साथ देख रहे हैं जो 25 में बनने जा रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं क्या? नीतीश कुमार? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। क्यों आखिर नीतीश कुमार क्यों आएंगे? वो अपने कार्य से आएंगे, क्योंकि जो नीतीश कुमार की शासन से पहले जो शासन थी उसकी जो एक पृष्ठभूमि थी वो बहुत खाई जैसी थी और उसको पाट करके समतल लेकर विकास की ओर जो ले गए हैं उसके आधार पर पुनः आएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि सत्ता लेनी है ना। तो आरोप लगा रहे हैं जो जंगल राज आ चुका है, मर्डर हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर यह कहना चाहेंगे कि जो भी विपक्ष होंगे, अगर विपक्ष नहीं हो तो सरकार भी अच्छी काम नहीं करेगी। अगर विरोध नहीं होगा तो सरकार हमारी निश्चित हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी और जनता के हक की काम नहीं करेगी। लेकिन तेजस्वी बोले हैं जो हर घर में नौकरी मिलेगा, वो फिर क्या बोल रहे हैं? इम्पॉसिबल बात बोलते हैं। उनसे सवाल जवाब करने के आमने सामने बात होती तब न कही जाती क्या आंकड़ा है, किस तरह लाएंगे आप, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, किस तरह सेट करेंगे हर घर को। ये तो फिलिस्पर हो गया ना। क्या बोलना चाहेंगे? नीतीश जी बनने जा रहे हैं 25 में क्या? जी हाँ, तो बिल्कुल फुल बहुमत से आएंगे नीतीश जी की सरकार बनेगी। आज मोदी जी आए हुए थे तो आप लोग के लिए क्या बोले हैं? हम लोग बिहार वासियों के लिए जो छठ का जो घोषणा की है इंटरनेशनल दर्जा देने के लिए, अगर वो देते हैं तो बिहार का और ही नाम ऊपर होगा और गौरव लग रहा है जो नीतीश जी आप बनेंगे 25 में कि दूसरा कोई सीएम आएगा? 25 में नीतीश जी ही आएंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश ही सरकार जिंदाबाद और भारत माता की ही जय। लेकिन जब से अब तेजस्वी जी बोल रहे हैं जो जंगल राज आ चुका है, जब से मोदी जी आए हुए तो जंगल राज कर दिए पूरा। ये जो जय सलाह है ना, ये भारत के लिए खतरा है, बिल्कुल खतरा है। क्योंकि भारत को चाहिए एक श्रेष्ठ नरेंद्र मोदी जी सरकार, प्रधानमंत्री जो भारत को आगे लेके जाए, श्रेष्ठ भारत। तो आपको जो योजना मिल रहा है आपको फायदा मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है सर, राशन मिल रहा है, सिलेंडर घर घर बांटे। और बताइए कि किसान को हित में जो सोचने वाला जो आज तक प्रधानमंत्री जो बना नरेंद्र मोदी जी बने, आज तक बताइए 2047 से भारत देश अपना आजाद हुआ, कौन किसानों के बारे में सोचा है? बताइए, मोदी जी सोचे हैं किसानों के बारे में। अब किसान ही अपना भारत का ही नहीं जवान है, सरहद पे अपना जवान है, सरहद पे जवान है और धरती पे किसान है। तो किसान के लिए मोदी जी और सेना के लिए मोदी जी। राहुल जी तो ये कह रहे हैं कि हमारे बिहार में जितना छठ हुआ है ये तो ड्रामा हो रहा है। तो क्या हम छठ पर जो कर रहे हैं वो ड्रामा है हमारा हिंदुत्व के अपना राज में? छठ हमारा ड्रामा है? तो राहुल जी तो यही कह रहे हैं। बताइए, तो हम ड्रामा कर रहे हैं? इतना हम सीधे से सद्भाव से करते हैं छठ भर, तो कहते ड्रामा हो रहा है। अब दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए छठ का गाना बज रहा है, तो हमारा बिहारी का सम्मान हुआ है। क्या बोलते हैं आप? जी बिल्कुल बात है। आज मोदी जी आए हुए तो उन्होंने क्या क्या ऐलान किया यहाँ से मंच पर से? जो किए हैं हकीकत किए हैं, क्या ऐलान करेंगे? जो किए हैं सच्चाई है उनका कोई झूठा थोड़ी है। कोई अपडेट उनका झूठा होता है? कोई झूठा ही नहीं होता है, जो बोलते हैं सो करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं जो बोलते हैं मोदी जी वो एकदम फालतू का बात बोल रहे हैं। अब उनका सोच अलग है, उनका सोच अलग है, क्या बोलिएगा। वो अच्छा सरकार अच्छा चला रहे हैं, उनको तकलीफ हो रहा है। यहाँ लग रहा है जो 25 में फिर से नीतीश आ जाएंगे, नीतीश कुमार जी आएंगे। एक बार बोल रहे हैं कि यहाँ वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आएगा तब आएंगे तेजस्वी जी। वैकेंसी है नहीं है, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं जो जब इलेक्शन होता है तब आ जाते हैं, भाषण करके चले जाते हैं। आरोप लगाते हैं इसलिए कि उन्होंने जो कार्य किया, उनके जो पिताजी उस समय जो 15 साल जो कार्य किया उसको फिर दोहराना चाहते हैं। तो अब जनता समझ चुका है कि अब वह समय आएगा नहीं और फिर लौटेगा नहीं, इसलिए वे विकास की बात करते हैं। इसलिए उनकी कोई यहाँ नहीं बोल रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आए और जो भी वादा करके गए हैं, मोदी जी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ना? तो मैं कहना चाहूँगा कि 2005 से पहले हम लोग का देखा हुआ है कि जब हमारे गांव में बिजली का खंभा था और उस पर तार नहीं था, अगर कहीं से तार का भी व्यवस्था हो जाए तो रात में 11 बजे लाइन आती थी।
और 11 बजे आती थी तो हम लोग घड़ी मिलाते थे कि अब 11 बज चुका है, लाइन आएगा। आती थी तो कितना समय में कट जाता था, वो आँख मिचौनी का खेल चलता था। मगर आज वही नीतीश जी हैं, ये लाइन का इंतजार, मतलब लाइन कटने का हम लोग इंतजार करते हैं कि अब लाइन कम कटेगा। मतलब पता ही नहीं चलता है कि 24 घंटा में कितना देर लाइन कटेगा। हाँ, अब उसी तरीके से देखिए, हम लोग सिंचाई के लिए भी किसान वर्ग से आते हैं। सिंचाई के लिए पहले डीजल, मतलब 1 एकड़ खेती करने के लिए हम लोग लगभग 4000 का डीजल जलाते हैं। आज वही नीतीश बाबू और एनडीए की सरकार का यहाँ देन है कि ना, जो आज हम लोग 1 फुट उनको क्या कहें, मतलब डेली मोटर चलाकर खेत में पानी पटाते हैं और मई जून में ही धान का फसल लगा देते हैं और खेती ढंग से करते हैं। मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। हम मोदी भक्त हैं, हम मोदी जी को वोट देते हैं, लेकिन मोदी जी को मैं से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में इतनी जमीन फालतू पड़ा है, इस पर कोई इंडस्ट्री लगाया जाए और यहाँ के लोकल को काम दिया जाए और हमारे चीनी मिल को चालू किया जो किसानों को फायदा होगा। यदि उसमें चीनी मिल नहीं भी बनता है तो दूसरा इंडस्ट्री लगाए, खाद कारखाना लगाइए। कोई ऐसा काम होना चाहिए कि हमारा जो पहले से बना हुआ, इस पर कोई चर्चा ही नहीं चलता है। हमारे मोदी जी भी नहीं बोले हैं, चाहे कोई तेजस्वी यादव भी नहीं बोलता, कोई भी आदमी नहीं बोलता है इस विषय पे। तो ये चीज मुद्दा हम लोग के पास है, हमारे यहाँ पब्लिक का जो भी है ये मुद्दा है कि क्यों नहीं बोलते हैं इस मुद्दे पर। यहाँ का अभी हमारा जो इंडस्ट्री लगा है उसमें हमें लोकल को रोजगार नहीं मिल रहा, इस मुद्दे पर क्यों नहीं लोग बोलते? कोई नेता नहीं बोलता है, कि पक्ष हो या पक्ष वाले हो, कोई नहीं बोलता है। हमारे चीनी मिल बंद है, चकिया का, मोतीपुर का, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आपको चाहते हैं यहाँ पे कल कारखाना होना चाहिए यहाँ। तो आज मोदी जी आए हुए तो ऐलान किया होगा ना, कुछ ऐलान करके गए हैं, ठीक है, उनका भरोसा है हम लोग का। कुछ यहाँ पर दे, हम लोग किसी और अदर स्टेट में जाते हैं काम के लिए, वहाँ बहुत परेशानी होती है। हम लोग यही चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। तो 25 में क्या लगा है, फिर से नीतीश या तेजस्वी तेज रफ्तार से चलेंगे? अब देखिए, आप जो हमारे काम करेंगे रोजगार के लिए उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, यही है। तो किस पर उम्मीद तो होगा ना, किसी पर नहीं बता सकते। मोदी जी पर तो हम लोग का है भरोसा है भरोसा है। बाकी काम करेंगे तो और भी आगे हम लोग लाएंगे। 25 में तो हम लोग के विश्वास है आएंगे एक बार। और फिर हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का काम चाहिए, रोजगार चाहिए और हम लोग का सरकार भाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश आएंगे फिर से? जी जरूर आएंगे। किस लिए आएंगे? वो काम किया है क्या 25 में? काम आप देख सकते हैं, रोड वगैरह देख सकते हैं। पहले जंगल था, अब देखिए अब जहाँ भी जाना अकेले चले जाते हैं।